गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ नंबर 17 वीर कुंवर सिंह पाठ का अध्यापन कार्य करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 है। इसमें वीर कुंवर सिंह के बारे में बताया गया, एक स्वतंत्रता सेनानी की भांति थे, कैसे अपने राज्य के लिए अपना बलिदान दे दिया, उसकी आजादी के लिए कैसा इनका सहयोग रहा। अन्य राजाओं के गण राजपूत शासक थे, तो स्वतंत्रता संग्राम में इनका क्या सहयोग रहा, उसके बारे में हम अध्यापन कार्य करेंगे। तो देखो, इसमें बताए कि आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में पढ़ा था हमने, क्या लिखा था इसमें कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंध पंत तात्या चतुर अजमुल्ला सरना, हेमंत शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो देखो, कुंवर सिंह का नाम आया कि नहीं इस कविता में। तो यह स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति है जिससे जुड़े हुए हैं, उस वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है कि सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह, हथियार को लेकर जो विद्रोह किया गया था, भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। बोल दिया था मंगल पांडे ने, तो भाई इस पे चर्बी लगी हुई है सुअरों की, तो हम इस कारतूस का मुंह से प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये विद्रोह किया था उन्होंने, तो इससे अंग्रेजों की नींव क्या है, हिल गई थी। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, उसके विरोध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरोध बगावत करने वाले मंगल पांडे कि सबसे पहले जो बगावत की थी अंग्रेजों के विरोध, वो किसने की, मंगल पांडे ने की थी। कि मंगल पांडे ने बगावत करने पर मंगल पांडे को यानी कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को यानी कि सबसे पहले बगावत अंग्रेजों के विरोध जो बगावत की थी, तो सबसे पहले बगावत किसने की थी, सबसे पहले बगावत की थी यहाँ पे मंगल पांडे ने। किसने की थी, मंगल पांडे ने बगावत की। लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या कर दी, फांसी की सजा दे दी। फांसी की सजा दी। और 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया। 10 मई को फिर क्या हुआ, 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति हुई। मेरठ में क्या हुई, क्रांति। इसके बाद में विद्रोह आंदोलन छेड़ दिया अंग्रेजों के विरोध, और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, लेकिन सीधे दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यह सारे स्वतंत्रता संग्रामी मिलकर दिल्ली की तरफ गए, और दिल्ली पर जाने के बाद में 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर क्या कर लिया, अपना कब्जा यानी कि अधिकार कर लिया। और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। तो अंतिम जो यहाँ पे मुगल शासक था, वो कौन था यहाँ पर, बहादुर शाह जफर था। उसको भारत का शासक घोषित कर दिया, इसको राजा बना दिया गया। यह विद्रोह जंगल की आग की बात दूर दूर तक फैल गया। जैसे जंगल में आग लगती है और फैलती जाती है, तो इस तरह से विद्रोह क्या है, अन्य राज्यों में भी फैलना प्रारंभ हो गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोह का कब्जा रहा, कि जो इसका उत्तरी भाग है ऊपर वाला, और मध्य भारत बीच वाला जो हिस्सा है भारत का,
इसके विस्तृत यानी कि फैले हुए भूभाग पर इन क्रांतिकारियों के विद्रोह का क्या रहा, अधिकार रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली और बुंदेलखंड और आरा। यानी कि सबसे भयानक जो युद्ध हुए थे वो कहां कहां हुए थे, एक तो कानपुर में, ठीक है, इसके बाद में लखनऊ, इसके बाद में बरेली, इसके बाद में बुंदेलखंड, इसके बाद में आरा। इन जगह क्या हुआ था, इन जगह पे सबसे ज्यादा अत्यधिक स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह प्रबंध हुआ था, ज्यादा हुआ था। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम, ये सारे थे जो 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। आगे इसमें 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था, यानी कि सबसे मजबूत कदम था ये। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधारभूमि को निर्मित करने का कार्य 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष क्या रहा, महत्व रहा, यानी कि इस आंदोलन का अत्यधिक महत्व रहा। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है कि किसी भी नजर से देखा जाए तो उसमें सबसे उल्लेखनीय नाम किसका आता है, वीर कुंवर सिंह का। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध यानी कि वृद्धावस्था में भी व्यक्ति थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वृद्धावस्था होते हुए भी ब्रिटिश सत्ता को यहां से हटाने के लिए उन्होंने युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म था बिहार में इनका जन्म हुआ, ठीक है, बिहार में जन्म हुआ। उसके बाद जिला कौन सा था, शाहाबाद जिला था। शाहाबाद जिले में भी कौन सा, जगदीशपुर में सन 1782 में, जगदीशपुर में सन 1782 में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। यानी कि इनके पिता का नाम क्या थे, तो पिता थे इनके, पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था इनके साहबजादा सिंह और माता का नाम क्या था, माता का नाम था पंचरतन कंवर। उनके पिता साहबजादा यानी कि साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, यानी पैसे वाले थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वह कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की जो शिक्षा दीक्षा यानी कि प्रारंभिक जो इनको शिक्षा दीक्षा दी गई वो व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी, यानी वो घर पर पढ़ाने के लिए ही बुला लिया करते थे। वहीं उन्होंने हिंदी
संस्कृत और फारसी इन तीनों भाषाओं का अध्यापन किया, सीखा, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजी शासन था कि भारतीयों के जो ऊंचे पद थे, ऊंचे पद पर अंग्रेज लोग नौकरी किया करते थे। भारतीयों को वहां पर किसी प्रकार का कोई स्थान मुकर्रर नहीं था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। उन्होंने सोचा कि अब मुंह तोड़ इनको जवाब देना है, किसको? अंग्रेजों को। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना क्या की? उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई और वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना कि जहां गुप्त बैठकें होती थी, वो बिहार के अंदर एक सोनपुर नाम का है जगह, उस मेले को अपनी गुप्त बैठकों का योजना का क्या है लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है कि हाथी खरीदे और बेचे भी जाते हैं। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। तो इस तरह से हमने ये कुंवर सिंह के बारे में हमने पढ़ा, यह अध्यापन कार्य किया। तो इस पैराग्राफ को आज के लिए यहाँ तक अध्यापन कार्य समाप्त करते हैं। आगे आपको इसी को दोहरान करना है घर पे बैठकर। कल आगे का हम अध्यापन कार्य प्रारंभ करेंगे, उसको आपको पहले पढ़ के रखना है। आज के लिए धन्यवाद।